Good morning, students. Class 7th, subject science. Topic is respiration in the organisms. Textbook exercise. बच्चों, ये चैप्टर हमने पूरा ख़त्म किया. उसके बाद हमने इसके 3 क्वेश्चन किए. अब हमारा चौथा क्वेश्चन है. Why do we often sneezing when we inhale a lot of dust laden air? बच्चों, इस क्वेश्चन का ये हमें क्या बोला कि हम क्यों, जब हमें डस्ट अंदर जाती है, जब हम हवा लेते हैं तो डस्ट अंदर जाती है, तो हमें क्यों छींटियाँ आ रही है, क्यों बार बार छींटियाँ आ रही है, वजह क्या है, छींटियाँ क्यों हमें बार बार आ रही है. यूजुअली हियर इन द नेजल कैविटी ट्रैप्स द dust particles, but sometimes these particles get past the here in the nasal cavity and irritate the lining cavity, which cause of sneezing. Sneezing helps in expelling the foreign particles. बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो मैंने पढ़ा, इसमें पहले हमें क्यों बार बार स्नीजिंग होती है, छींटियाँ क्यों हमें बार बार आती है. इसका जो आंसर में जो हमने इसका आंसर लिखा, इसका लिखा है कि जब हमारे जो डस्ट पार्टिकल ने धूल, डस्ट बोलते धूल, जो धूल के जो कण हमें जब नाक से अंदर जाते, जो हमारे वहाँ पर हेयर होता है, जो हमारे बाल होते हैं, वो रोकते हैं. कुछ डस्ट पार्टिकल्स अंदर जाते हैं. जब वो हमारे लाइनिंग में, जहाँ पर जब हमारे नाक के ज़्यादा वो अंदर जाते हैं, तो वो हमें वहाँ इरिटेट करते हैं. इरिटेशन की वजह से, जो इरिटेशन की वजह से हमें छींटें पड़ती है. उस छींटों की वजह से जो हमारे वो धूल के कण जो अंदर गए थे, वो जो फॉरेन पार्टिकल जो अंदर गए थे, वो बाहर आते हैं स्नीजिंग से. इसका मतलब है स्नीजिंग हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसलिए क्योंकि जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स है, जो हमारे धूल के कण हैं, अंदर जाते हैं हमारे नाक से, वो हमें इससे बाहर आ जाते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 5, टिक द करेक्ट आंसर. आपको इनमें से टिक करना है करेक्ट आंसर. द कॉकरोच एयर इंटर्स द बॉडी थ्रू. इसका मतलब है कि कॉकरोच का जो हवा है वो कहाँ से आता है. सबसे पहले लंग से, गिल से, स्पेरिकल से या स्किन से. इसको आता है जो स्किन के पास होल होता है, उसको बोलते हैं स्पेरिकल्स. बच्चों, इसमें टिक लगा. ओके. अब इसका बी पार्ट है. ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन. बच्चों, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें टांगों में क्रैम्प्स पड़ते हैं, दर्द होता है. वजह किस लिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी, लैक्टिक एसिड है, या अल्कोहल है, वाटर. इसको एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड. अब हमारा सी पार्ट है. नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन. बच्चों, हमें बोल रहे हैं कि जब हम ब्रीथ करते हैं, एडल्ट पर्सन होता है, एक बड़ा इंसान, उसका जो ब्रीथिंग रेट यानी वो कितनी बार 1 मिनट में सांस लेता, सांस छोड़ता, ये 1 मिनट का है. क्या वो 9 से 12 तक, या 15 से 18 तक, 21 से 24 तक, 30 से 30. बच्चों, जो हमारी एवरेज जो लोगों को उन्होंने निकाला वो है 15 से लेके 18 तक. बच्चों, आप इसको ठीक करो. मुझे लग रहा है आपको बच्चों ये पूरा अंडरस्टैंड हो गया. हमें स्नीजिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे इरिटेशन पार्टिकल्स हैं वो इससे बाहर आ जाते हैं. और मुझे लग रहा है आपको ये पूरा टॉपिक, जो ये क्वेश्चन हमने करवाए, तो पूरा आपको क्लियर होगा. आपको तब तक यूजुअल क्लासेज ही लेना है, जब तक कि जो पेंडेमिक्स है, ये बीमारी है, ये ख़त्म नहीं होगी. और इसी से आपको काम चलाना है, घर में ही बैठना है. और पूरे जो हम वर्चुअल क्लास पर आपको जो लेसन दे रहे हैं, ये पूरी तरह से आप घर में पढ़ोगे और इसमें अंडरस्टैंड करोगे. अगर कहीं समझ नहीं आया, हम कोशिश करेंगे आपको दोबारा समझाने की, मगर जब आपका सहयोग होगा, जब आप हमें कॉल करोगे, जब आप हमें मैसेज करोगे. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.